Good morning to all of you. I hope you will be fit and fine. Today we will read types of resources on the basis of origin. तो उत्पत्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन उत्पत्ति के आधार पर बायोटिक रिसोर्सेज दीज आर obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock etc. तो ये इस प्रकार के जो रिसोर्सेज होते हैं वो जीव मंडल से प्राप्त किए जाते हैं और इनमें जीवन होता है, जैसे कि ह्यूमन मानव, जंगली जीव, पौधे, मत्स्य और पशुपालन, ये सभी बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं. अबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज. वो सभी वस्तुएं जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी होती हैं उनको हम अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स. रॉक्स और मेटल्स ये अबायोटिक रिसोर्सेज हैं, इसमें जो जीवन है वो नहीं होता. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर. रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल. वह रिसोर्स जो रिन्यू हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस द्वारा पैदा हो सकते हैं, हम उसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस, और ये पैदा होते हैं फिजिकल प्रोसेस के राही, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के राही, आर नोन एज रिन्यूएबल, और इनको हम रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा. ये सभी जो रिसोर्स हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो. जो रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं उनको आगे भी कई भागों में बांट दिया जाता है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज. जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, जैसे मिनरल्स और जो फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल, कोल, ये इस रिसोर्स की एग्जाम्पल है. दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन. इन रिसोर्स को बनने के लिए लगभग मिलियंस ईयर लग जाते हैं. Some of the resources like metals are recyclable. कुछ रिसोर्स जैसे मेटल्स इनका रीयूज हो सकता है, रिसाइकलेबल हैं. एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. और कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स, इनका रिसाइकल्ड नहीं हो सकता. एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़, और उनका यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अगर ऑनरशिप के आधार पर बात करें, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत रिसोर्सेज, दीज आर आल्सो ऑनर्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स. ये रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिस पर व्यक्तिगत की मालिकियत होती है, अधिकार होता है. मैनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू. बहुत सारे किसान जिनको सरकार ने जो ज़मीन अलॉट की होती है और इसके बदले में वो सरकार को लगान देते हैं. इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ऑनरशिप. गांव में बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन होती है, बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस, और बहुत सारे ऐसे जिनके पास ज़मीन नहीं होती. अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, जो शहरों के लोग होते हैं उसके खुद के प्लाट्स होते हैं, हाउस होते हैं. एंड अदर प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, पास्चर, लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर, इन वेल्स एट्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल. ये कुछ ऐसी एग्जाम्पल हैं जिन पर व्यक्तिगत अधिकार होता है, मालिकियत होती है. मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑनर्ड बाय योर हाउस होल्ड. इस प्रकार कुछ रिसोर्स की लिस्ट बनाओ, यहाँ पर
आपकी जो जिस पर व्यक्तिगत मलकियत जो ऑनरशिप हो। कम्युनिटी ऑनर्ड रिसोर्सेज सामुदायिक मालकियत। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो समुदाय के सभी मेंबरों का इन पर अधिकार होता है। विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एटसेट्रा। अगर विलेज की बात करें तो उसमें जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स आ जाएंगे, बरियल ग्राउंड्स आ जाएंगे, शमशान भूमि, और जो विलेज पॉन्ड्स आ जाएंगे, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। और जो शहरों में पिकनिक पार्क हो गए, पब्लिक पार्क हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, ये इस प्रकार की एग्जाम्पल है जहाँ पर सभी लोगों का अधिकार होता है और सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नेशनल रिसोर्सेज राष्ट्रीय संसाधन। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। तकनीकी बात करें तो सभी रिसोर्स राष्ट्र को संबंधित होते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू अक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक फेयर। ये राष्ट्र के पास अधिकार होता है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी लोगों के लिए यूज़ कर सकता है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ऑन बाय सम इंडिविजुअल्स। आपने ये देखा होगा जैसे रोड्स, कैनल्स, रेलवे, इनका जो निर्माण हुआ है वो व्यक्तिगत मालकियत की ज़मीन थी उन पर ही हुआ है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड। जो शहरी जो विकासशील अथॉरिटीज़ हैं उनको ये अधिकार दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, टू अक्वायर लैंड। वो इन ज़मीन को भी अपना अधिकार कर सकते हैं। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। जो ये सभी रिसोर्सेज हैं जो कि राजनीतिक बाउंड्रीज और ओशियनिक एरिया अप टू 12 नेक्टियल मील्स, जो कि 12 समुद्री तट से 12 मील्स जो कि 22.2 किलोमीटर तक बनता है। इस एरिए में फ्रॉम द कोस्टल टर्म्ड एज अ टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बी बिलोंग टू द नेशन। जो समुद्र से 12 मील्स तक जो भी संसाधन पाए जाते हैं उन पर भी एक राष्ट्र का अधिकार होता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, जिनका कुछ रिसोर्सेज पर नियंत्रण होता है। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नेक्टियल मील्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो समुद्री सीमा से 200 मील्स जो ओपन एरिया पर जो संसाधन, जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, उन संसाधनों को कोई भी कंट्री, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, उनसे उनकी परवानगी के बिना यूज़ नहीं कर सकता। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।